हेलो दोस्तों, मेरा नाम शांभवी पांडे है। मैंने नीट 2022 का एग्ज़ाम दिया है और आंसर्स टैली करने पर मेरे मार्क्स 643 आ रहे हैं। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बाकी सभी बच्चों की तरह मैंने भी कड़ी मेहनत की, मगर इस मुश्किल सफ़र को आसान बनाने के लिए मेरे पेरेंट्स का मॉरल सपोर्ट और नीट बायोलॉजिका का एक्सपर्ट गाइडेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की। खासकर साजिद सर की बॉटनी पढ़ाने के तरीके ने बॉटनी को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना दिया। नीट बायोलॉजिका से पढ़ने के बाद मेरे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए, जिसकी मदद से मेरे नीट बायोलॉजी में 340 मार्क्स आ रहे हैं। देखिए, घंटे गिनना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक रेगुलर आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करना नीट को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पर बहुत सारे बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं कि 10 से 14 घंटे एक दिन पढ़ लिए, फिर उसके अगले 3-4 दिन तक बहुत पढ़ लिया, थकान लग रही है तो कुछ नहीं पढ़ा, जो कि गलत चीज़ है। अगर आप 8 घंटा भी रोज़ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एक दिन 14 घंटा पढ़ने से। तो मेरे ख्याल से घंटे मैटर करते हैं, पर तब जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें। लेकिन सच बताऊं तो मेरा भी कई बार पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि हम इसी एग्ज़ाम के लिए सब कुछ छोड़कर तैयारी कर रहे होते हैं और कई बार एक ही काम करते करते हमारा मन ऊब जाता है और मन नहीं करता। ये सभी के साथ होता है तो नॉर्मल है। हाँ, पर इससे बाहर कैसे निकले ये ज़रूरी बात है। मेरे ख्याल से जो मैं फॉलो करती थी मैं आपको वो बताती हूँ। 1 दिन का या 2 दिन का जैसा आपको ठीक लगे आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक का मतलब आपको जो पसंद है आप वो करिए। मुझे खाना बहुत पसंद था तो मैं उस दिन कुछ अच्छा खाती थी बाहर से या घर पे मम्मी से बोल के। तो आप कुछ ऐसा काम करिए उन 2 दिनों में कि आप बिल्कुल खुश हो जाइए। उसके बाद आप फिर से शुरू करिए। मुझे लगता है जब मैं फिर से शुरू करती थी तो मेरी जो एफिशिएंसी थी वो बढ़ जाती थी। और अगर ये सब करने के बाद भी आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे या आपका अभी भी मन नहीं लग रहा, तो आप मेरी तरह साजिद सर या नीट बायोलॉजिका के टीचर्स से बहुत ही आसानी से बात कर सकते हैं। वो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि नीडेड है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि मेरा नहीं हो पाएगा या मेरा मन ही नहीं कर रहा तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगी। तो सर मुझे यही समझाते थे कि तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, तुम्हें सिर्फ थोड़ी और मेहनत करनी है। हालांकि सबको पता है कि थोड़ी और मेहनत नहीं करनी, बट फिर भी उनका वो छोटा छोटा मोटिवेशन ही मेरे लिए बहुत बड़ा साबित हुआ, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँची। मैंने नीट बायोलॉजिका की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, जिसने नीट के एग्ज़ाम में मेरी बहुत मदद की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस बार नीट के एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बायो में काफ़ी पूछे गए थे, जो कि इतने नहीं आते थे पिछले कुछ सालों से। बट सर ने क्वेश्चन पेपर्स में लगातार असर्शन रीज़न और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछना जारी रखा था, जो कि उस समय हम लोग को लगता था कि शायद ये नहीं आना तो क्यों पूछ रहे हैं। बट सर का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था कि उसने फाइनली हमें मदद की नीट में अच्छा स्कोर पाने के लिए। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं तो नीट बायोलॉजिका आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है। थैंक यू।